हेलो गाइस, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 4। ठीक है। सो प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 4। राइट। सो आज का हमारा एजेंडा होगा पार्टनरशिप क्वेश्चंस को समझने का। राइट। प्रॉफिट एंड लॉस में एक पर्टिकुलर सेक्शन है जहाँ पर बिजनेस पार्टनरशिप्स होती हैं। देयर आर वेरियस पार्टनर्स। कुछ लोग एक साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उनमें प्रॉफिट का फिर डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कवर करते हैं। राइट। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे वहाँ पर प्रॉफिट का किया जाता है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, टाइम या जो भी कोई फैक्टर। ठीक है। सो बिजनेस पार्टनरशिप्स को हम लोग डील करने वाले हैं पार्टनरशिप क्वेश्चंस। राइट। जैसे एक एग्जांपल के लिए सपोज देर आर टू बिजनेस पार्टनर्स। दो बिजनेस पार्टनर है ए एंड बी। राइट। ए एंड बी इन्होंने कोई बिजनेस सेटअप किया तो इनका कुछ इन्वेस्टमेंट होगा उसमें और कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है। तो मान लेते हैं ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो है स्मॉल आई ए और बी का इन्वेस्टमेंट है स्मॉल आई बी। ओके। ये इनके इन्वेस्टमेंट्स हैं। ध्यान से समझना इस पॉइंट को। इन्वेस्टमेंट और नेक्स्ट है हमारे पास टाइम। कितने टाइम के लिए ए ने अपना इन्वेस्टमेंट किया और कितने टाइम के लिए बी ने अपना इन्वेस्टमेंट किया। तो सपोज ए ने इन्वेस्टमेंट किया है टी ए टाइम के लिए और बी ने इन्वेस्टमेंट किया है टी बी टाइम के लिए। राइट। अब इसके बाद सपोज इनका जो प्रॉफिट शेयर है, जो भी बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है टोटल। राइट। आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट, जितना भी टोटल प्रॉफिट हुआ उसमें ए को पार्ट मिला है पी ए और बी को पार्ट मिला है पी बी प्रॉफिट में से। ठीक है। एंड द टोटल प्रॉफिट इज पी। लेट्स से टोटल प्रॉफिट इज पी इज इक्वल टू पी। तो मैं बताना है पी ए और पी बी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। पी ए और पी बी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, जो भी टोटल प्रॉफिट है पी उसमें से। ठीक है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पर, एक है इन्वेस्टमेंट और एक है टाइम। मान लो ए का इन्वेस्टमेंट बी के इन्वेस्टमेंट से डबल है और दोनों ने सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। दोनों ने एक साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लेकिन ए ने इन्वेस्ट किया 2000 और बी ने इन्वेस्ट किया 1000। तो कहना इससे अगर ए का इन्वेस्टमेंट डबल है बी के इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में, तो ए को प्रॉफिट भी डबल मिलना चाहिए। राइट। ए को प्रॉफिट डबल मिलना चाहिए बी के कंपैरिजन में। तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि जो इनका प्रॉफिट है वो किस पर डिपेंड करता है। P is directly dependent on I। प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। इन्वेस्टमेंट को डबल करोगे किसी भी पर्सन के लिए तो उसका प्रॉफिट डबल हो जाएगा, और अगर इन्वेस्टमेंट को हाफ करोगे या फिर 1/3 करोगे तो अकॉर्डिंगली प्रॉफिट भी हाफ या फिर 1/3 हो जाएगा। ओके। ऐसे ही प्रॉफिट डिपेंड करता है टाइम पर। अगर कोई पर्सन ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा तो उसको प्रॉफिट भी ज्यादा ही मिलेगा। तो P is directly proportional to investment as well as P is directly proportional to time। ऑल टुगेदर हम लोग ऐसा कह सकते हैं, जब आप इन दोनों कंबाइन करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा कि जो प्रॉफिट है वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पर। राइट। सो यहाँ पर पी ए रेशियो पी बी आ जाएगा हमारे पास। पी ए रेशियो पी बी ये किसके बराबर होगा, ये होगा इन्वेस्टमेंट ऑफ A into time period of A ratio investment of B into time period of। ओके। अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से हम लोग समझते हैं यहाँ पर ये पॉइंट क्या कहना चाहते हैं। ओके। सो ये क्वेश्चन हमारे पास A and B started a business with investments of 4000 and 5000 respectively। After 4 months B left। A और B ने स्टार्ट किया एक बिजनेस with investments of 4000 and 5000। 4 months बाद B left the business। After 2 more months C joined the business with an investment of 3600। Neither A nor C left the business in the first year। मतलब फर्स्ट ईयर में भी A और C इंटैक्ट हैं। राइट। फाइंड द रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ A B and C in the first year's profit। ठीक है।
ध्यान से रीड करेंगे तो इसमें साफ समझ आ रहा है कि इनका इन्वेस्टमेंट और टाइम तीनों पर्सन का कितना है, राइट। तो अगर इन्वेस्टमेंट और टाइम हमारे पास तीनों का है, ए बी एंड सी, पहले मैं इनका इन्वेस्टमेंट लिख लेता हूँ। ए बी एंड सी का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, ए का इन्वेस्टमेंट है 4000, बी का इन्वेस्टमेंट है 5000 और सी का इन्वेस्टमेंट कितना है 3600। उसके बाद अगर टाइम की बात करें, ए का टाइम, ए ने ज्वाइन किया स्टार्टिंग में और लीव नहीं किया थ्रू आउट दी फर्स्ट ईयर, तो ए का इन्वेस्टमेंट हुआ 12 मंथ्स का। बी का इन्वेस्टमेंट, आफ्टर 4 मंथ्स बी लेफ्ट, ए और बी ने स्टार्ट किया था लेकिन 4 मंथ्स के बाद बी ने लीव कर दिया है, दैट मीन्स बी का जो इन्वेस्टमेंट 5000 था वो सिर्फ 4 मंथ्स के लिए था। सी ने बिजनेस को कब ज्वाइन किया है, जब बी ने लीव कर दिया है उसके 2 मंथ्स के बाद सी ने ज्वाइन किया और ईयर एंड तक सी बिजनेस में है, दैट मीन सी का हुआ 6 मंथ। 4 मंथ्स के लिए बी था, उसके 2 मंथ्स के बाद सी आया, तो 4 + 2 6, मतलब 6 मंथ्स के बाद सी आया ऑल टुगेदर। अब आपको इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम चाहिए, प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, तो हो जाएगा 4000 इंटू 12, राइट। प्रॉफिट का रेशियो हम लोग कंप्यूट कर रहे हैं, 4000 इंटू 12, देन 5000 इंटू 4 एंड देन 3600 इंटू 6। ये जो भी रेशियो आएगा वही हमारा फाइनल आंसर है। ओके, सो जीरोस यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से और 2 0 यहाँ से, ठीक है। उसके बाद 4 से अगर डिवाइड करें हम लोग इसको, 4 3 × 12, ये 4 कैंसिल और ये 4 9 × 36, ठीक है। देन 43 × 120, रेशियो 50 एंड रेशियो 9 6 × 54, 2 से फर्दर डिवाइड कर लेंगे तो 60 रेशियो 25 रेशियो 27, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो ए बी एंड सी जो भी तीनों बिजनेस पार्टनर्स हैं, इनमें प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, 60 रेशियो 25 रेशियो 27। एक ही चीज ध्यान रखनी है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, सिंपल। नेक्स्ट भी एक सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर क्या है, एक जो पार्टनर है वो एक्टिव है, लिखा हुआ ए मैनेज्ड द बिजनेस, ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट 20,000 30,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली, बट ए ने बिजनेस को मैनेज भी किया तो उसको एक सैलरी मिलेगी और सैलरी कितनी है 1,000 पर मंथ। इफ द फर्स्ट ईयर्स प्रॉफिट वाज 30,000, फाइंड द शेयर ऑफ ए इन दिस प्रॉफिट, ठीक है। अगर आपको ए का शेयर बताना है, 30,000 में से ए को पहले सैलरी दे दो 12 मंथ्स की, 12 मंथ्स की सैलरी कितनी हो जाएगी, 12 इंटू 1,000 पर मंथ उसकी सैलरी है, तो ए को सैलरी कितनी मिल गई यहाँ से 12,000, 30,000 टोटल प्रॉफिट था बिजनेस का, उसमें से 12,000 ए को सैलरी मिल चुकी है, बचा हुआ प्रॉफिट कितना है 18,000। क्या नहीं से जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको ए बी सी के इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम के रेशियो में स्प्लिट किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, क्योंकि क्वेश्चन में टाइम के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है कि किसने कब ज्वाइन किया कब लीव किया। उसका मतलब क्या है, हम लोग एज्यूम करके चलेंगे कि तीनों ने सेम टाइम के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। तो ए बी सी में अगर इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, ए बी सी इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में है 20,000 30,000 40,000, तो 2:3:4 में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। अब आप बताओ ए को यहां से कितना मिलेगा 18,000 में से, सो 2/2 + 3 + 4 इंटू 18,000, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, सो 2/9, 9 2 सो 2 2 4,000 यहां से मिला, ए को 4,000 यहां से मिला है, प्लस इसी जो 30,000 प्रॉफिट था बिजनेस का उसी में से 12,000 पहले मिल गया था, तो ए को ऑल टुगेदर कितना मिला है 12 + 4 16,000, तो ए का जो फाइनल शेयर है प्रॉफिट में वो कितना है 16,000, ठीक है। नेक्स्ट ये कहता है ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस विद सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स, इनके इन्वेस्टमेंट इस बारे में नहीं बताए गए। ए वॉज अ वर्किंग पार्टनर, हिज सैलरी इन द फर्स्ट ईयर वॉज इक्वल टू 25% ऑफ द प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर हिज सैलरी वॉज पेड, ठीक है। द प्रॉफिट remaining after age salary was paid
was divided among A, B and C in the ratio 3:1. If A received a total of 7,08,000, find the profit made in the first year. मान लेते हैं सैलरी ऑफ A कितनी है, सैलरी ऑफ A is equal to X, right, and profit of business, जो पूरा बिजनेस है इनका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है, P, राइट। तो ये कह रहा है ए की जो सैलरी है वो कितनी है, वो 25% है ऑफ द प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर सैलरी वॉज पेड। प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर सैलरी वॉज पेड कितना होगा, P माइनस एक्स। प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर सैलरी वॉज पेड P माइनस एक्स। इसका 25% इज सैलरी ऑफ एक्स। मतलब जो सैलरी ऑफ ए, जो ए की सैलरी है वो कितनी है, 25% ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर सैलरी ऑफ ए वॉज पेड। 25% को 1/4 लिखते हैं। सो 1/4 इंटू P माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, राइट। तो यहां से क्या आ जाएगा, P माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x, सो P इज इक्वल टू 5x। मतलब प्रॉफिट कितना उनका टोटल, ए की सैलरी का 5 टाइम्स, राइट। P इज 5x। आगे लिखा है द प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर ए सैलरी वॉज पेड वॉज डिवाइडेड अमंग A, B एंड C इन द रेशियो 3:2:1। प्रॉफिट रिमेनिंग कितना होगा, P माइनस एक्स विल बी द प्रॉफिट रिमेनिंग, और ये आ जाएगा 5x माइनस एक्स के बराबर। सो रिमेनिंग प्रॉफिट इज 4x। रिमेनिंग प्रॉफिट को 3:2:1 में स्प्लिट कर दीजिए, राइट। सो 3:2:1 में इसको आप स्प्लिट करेंगे, ये ए के पास जाएगा पार्ट, ये पार्ट बी के पास और ये पार्ट सी के पास। तो ए के पास कितना आएगा, 3/3 + 2 + 1 अपॉन 3 + 2 + 1 इंटू 4x, राइट, इंटू 4x। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3/6 इंटू 4x इज 2x। मतलब ए को 2x यहां से मिला, राइट। सो ए को 2x तो यहां से मिल रहा है प्रॉफिट में से, और x उसकी सैलरी थी। दैट मीन्स जो टोटल 3x है वो कितना है हमारे पास, 7,08,000। अगर 3x की वैल्यू 7,08,000 है तो x कितना आ जाएगा यहां से, x इज इक्वल टू 236,000, राइट। 3 से डिवाइड कर देंगे, सो 236,000। इफ x इज 2,36,000 देन यू हैव टू फाइंड प्रॉफिट मेड इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ था, ये 5x की वैल्यू से पूछी गई है। तो प्रॉफिट मेड 5x विल बी 5 इंटू 2,36,000, राइट। कितना आ जाएगा, 11,80,000। ये हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो आई होप पार्टनरशिप क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ आ गए हैं। क्या इनका कॉन्सेप्ट होता है, 2 ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, एक जिसमें कोई भी एक्टिव पार्टनर नहीं है और दूसरा टाइप जिसमें कोई ना कोई एक्टिव पार्टनर होता है। तो हमने ऑल टाइप्स डिस्कस यहाँ पर कर लिए हैं, पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है। तो आई होप सारी चीज आपको समझ आ गई हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।